चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कॉमन कोल्ड को, जिससे हम सामान्य रूप से सर्दी जुकाम भी बोलते हैं। तो सर्दी जुकाम क्या होता है, क्यों होता है, तो देखिए कॉमन कोल्ड एक प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे नोज को, थ्रोट को, देन साइनस को। स्पेशली देखा जाए तो जो कॉमन कोल्ड होता है ये 2 से 3 डेज तक चलता है, बाकी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये सीवियर हो गया है, बहुत समय तक हो गया है, तो ये 2 वीक से भी ज़्यादा समय तक हो सकता है। ठीक है। कॉमन कोल्ड की हम बात करें तो जो कॉमन कोल्ड किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, अडल्ट एज वाले पर्सनों में भी होता है, और ओल्ड एज वाले पर्सनों में भी ये होता है। तो ये किसी भी एज में होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किस कारण से होता है। ठीक है, किस कंडीशन में ये कॉमन कोल्ड होता है। तो फर्स्ट है रहीनो वायरस। रहीनो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि कॉमन कोल्ड को कॉज करता है, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस भी एक वायरस होता है, जिसकी कंडीशन में क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है। और भी रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड को, सर्दी जुकाम को कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम देखा जाए कि जो वायरस है वो कैसे एंटर करता है, तो देखिए स्पेशली होता क्या है कि जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, इसमें बहुत से बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या होता है कि ये हमारी नोज और माउथ के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करते ही ये वायरस हमें कॉमन कोल्ड जैसी समस्या को कोस कर देते हैं, और हमें ऐसे रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट देखा जाए तो देखिए अ कॉमन कोल्ड इज यूजुअली स्प्रेड बाय द डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट। देखिए अगर किसी को कॉमन कोल्ड है और वो अगर किसी हेल्दी पर्सन से हाथ मिलाता है, तो ठीक है, तो उस हेल्दी पर्सन को भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रेड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। तो क्या हो सकता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को कॉमन कोल्ड है, तो वो अगर खांसता है, छींकता है, और उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है, तो उस हेल्दी पर्सन को भी अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं, उसे भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं कंटामिनेटेड सरफेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पहले से क्या है कि ये जो वायरस है प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, और अगर आप उस सरफेस पर टच करते हैं तो आपको चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन होने के, कॉमन कोल्ड होने के। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं सिम्टम्स को। अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है रनिंग नोज। तो रनिंग नोज में क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है, म्यूकस निकलने लगता है नोज से। ठीक है। स्टेपी नोज देखने को मिलती है। साथ ही साथ फीवर, व्यक्ति को बहुत ज्यादा फीवर देखने को मिलेगा अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो। ठीक है। रनाइटिस देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है नोज में। साथ ही साथ कफिंग देखने को मिलती है, व्यक्ति खांसने छींकने लगता है। ठीक है। इसके साथ फटिंग, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। सोर थ्रोट, गला खराब होना, गले में खरखराहट जैसी आवाज आती है। ठीक है। इसके साथ साथ हेडेक देखने को मिलेगा, व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेडेक करेगा, सिर दर्द करेगा। देन साथ ही साथ वीकनेस देखने को मिलेगी। वीकनेस के साथ साथ लॉस ऑफ अपेटाइट, व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं हमें। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए देयर इज नो क्योर फॉर दी कॉमन कोल्ड। तो सर्दी जुकाम का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को हम दूर कर सकते हैं, सिम्टम्स से रिलीफ पा सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो फर्स्ट उसका वर्क यही है कि सेल्फ केयर, उसे अपनी केयर करनी है, देखभाल करनी है ठीक सही से। ठीक है ना। इसके बाद रेस्ट एंड ड्रिंकिंग प्लांटी ऑफ फ्लूइड। तो व्यक्ति को अगर कॉमन कोल्ड है तो सबसे ज्यादा से ज्यादा वो रेस्ट करे, और ड्रिंकिंग प्लांटी फ्लूइड ले, जिसमें कि वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, जूस, ये सब का सेवन कर सकता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी होती हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन सच एज थ्रोट लेजेंस, थ्रोट स्प्रे, कफ ड्रॉप एंड कफ सिरप। तो ये कुछ क्या होती हैं, कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि दी जाती हैं, ताकि जो क्या है कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो रिलीफ मिल सके उनसे। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए ऑल्सो डिकंजेस्टेंट सच एज pseudoephedrine as antihistamine, acetaminophen and ibuprofen can help fever, sore throat and body ache। तो ये क्या कर सकते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर आना, सॉर थ्रोट, बॉडी में पेन होना, तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें रिलीव करने के लिए ये मेडिकेशन हम दे सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि हमें ऐसे क्या प्रिवेंशन करने चाहिए ताकि हमें ऐसी समस्या ना हो, कॉमन कोल्ड जैसी समस्या ना हो। तो देखिए
हैंड हाइजीन, सबसे पहले तो आप अपने हाथों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, ठीक है। साथ ही साथ वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड स्पेशली आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग। तो इसमें क्या है कि आपको अपने हाथों को सोप या वाटर से 20 से 30 सेकंड तक धोना है। स्पेशली जब आप कफिंग और स्नीजिंग करते हैं तो आपको कंपलसरी हो जाता है अपने हाथों को साबुन या वाटर से हाथ धोना, ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं अवॉइड टचिंग योर फेस। तो आपको अपने फेस को टच नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है टच करना, ठीक है ना। इसके साथ देखिए वायरस इंटर थ्रोट द आईज नोज माउथ कीप हैंड अवे। तो जो वायरस होता है वो हमारी आईज से, नोज से, माउथ से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर सकता है। इसलिए अपने हाथों को आप दूर रखिए, अवॉइड करिए, ताकि उससे, क्योंकि क्या होता है हमारे हाथों में बहुत सारे जम्स, बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है ये अपने नोज से दूर रखिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं कवर देयर नोजेस एंड माउथ व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। तो खांसते या छींकते समय क्या हुए अपने नोज और माउथ को कवर करिए रूमाल से या फिर टॉवल से, ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं नॉट, इसके साथ देखिए नॉट यूज द सेम टॉवल और ट्राई टू अवॉइड शेयरिंग यूटेंसिल एंड ट्राई टू यूज डिस्पोजल आइटम। तो इसमें क्या है कि एक ही टॉवल को बहुत ज़्यादा जनों में यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा पर्सन में यूज़ नहीं करना है, एक टॉवल को एक ही पर्सन यूज़ करे, ठीक है ना। इसके साथ बात करते हैं हम, तो जो खाना होता है वो शेयर ना करें, ठीक है ना। जो बर्तन होते हैं वो शेयर ना करें अगर इन्फेक्टेड पर्सन के हैं तो। और साथ ही साथ डिस्पोजेबल जो आइटम होते हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर एक मास्क है तो एक मास्क का दोबारा से प्रयोग ना करें, उसे डिस्पोज कर दें, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए अवॉइड क्राउडेड स्पेस, बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाले स्थान पर ना जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर जाने से बचें। साथ ही साथ ड्रिंक वार्म फ्लूइड टू कीप म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आप थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। साथ ही साथ वियर मास्क, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेशली क्राउडेड एरिया पर जाते भी हैं तो हमेशा मास्क पहन कर जाइए, ठीक है। इसके साथ अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करिए, स्मोकिंग ना करिए। साथ ही साथ मैनेज स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन होते हैं जो कि हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाते हैं, सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, अगर सीवियर कंडीशन होती है कॉमन कोल्ड की तो क्या क्या हमें और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो साइनसाइटिस हो सकता है, इससे ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, अस्थमा मतलब सीओपीडी भी हो सकता है, एंड डिहाइड्रेशन, बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो इसके कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।